पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, समझ रहे हैं हम लोग कि हर क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। ग्रामीण क्षेत्र आपका, पिताजी के कार्यों को लेकर के चलना है, आगे बढ़ाना है, आश्वस्त हैं जीत के लिए। देखिए, मुझको पिताजी का आशीर्वाद भी है, उनका बताए हुए रास्ते की सीख भी है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की उनकी गुरु जैसी छवि भी है। और मुझको ये बहुत आशीर्वाद ये है कि मुझको सारे बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला और रायपुर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मैंने 15 साल संघर्ष किया है। बीजेपी सरकार में एक एक चीज़ों के लिए जब हमको संघर्ष करना पड़ता था तो यही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो आगे बढ़ के लड़ाई को लड़ते थे। तो मैंने रायपुर ग्रामीण के आदरणीय कार्यकर्ताओं से बहुत कुछ सीखा भी है। अब जो 15 साल के बीजेपी के कुशासन में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा हुई, हम देखते थे कि सारे सड़कें एक ही क्षेत्र में बनती थी। रायपुर में जो बीजेपी की कुकर्णी के स्मारक कई हैं, एक्सप्रेस हाईवे को टूटना, ये जो सिटी वॉक का रहना, ये सब भाजपा के कुकर्णी के अवशेष हैं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि 5 सालों में जो कार्य आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हुए हैं, कांग्रेस को और हम रायपुर ग्रामीण में हम सबको जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। मुद्दे क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर हम देखते हैं जब कोई अन्य पार्टी का विधायक रहता है तो वहाँ कुछ ज्यादा ही उभर करके मुद्दे आते हैं। अब तो आपके पिताजी विधायक थे उस क्षेत्र से, समस्या आप कहेंगे कि नहीं रही होगी, लेकिन जनता के मध्य ऐसी कोई समस्या आपने जानने और समझने की कोशिश? देखिए, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो है आसपास के सटे हुए 36 गाँवों से बना था, लेकिन 15 सालों में हमेशा हम लोगों ने संघर्ष किया। जन आंदोलन का सहारा लेके हर कार्य को कराना पड़ता था, लेकिन इन 5 सालों में एक भी जन आंदोलन नहीं हुए। जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे बिरगांव की अब बात करें तो बिरगांव के नल में आज़ादी के बाद से अभी तक पीने का पानी नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री ने 104 करोड़ रुपए की नल जल योजना की सौगात दी। आज उसका कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है और हमको पूरा विश्वास है कि इस गर्मी में हम बिरगांव को टैंकर मुक्त कर देंगे। उसी प्रकार से माना कैंप में जलवर्धन योजना माननीय मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ रुपए की स्वीकृत की। अब रायपुर से पानी माना कैंप जाएगा और एक एक घर में हमारे आदरणीय साथियों की प्यास को बुझाएगा। उसी प्रकार से 5 साल पहले तक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं होता था। बिरगांव कॉलेज खुला सबसे पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल कॉलेज। और इसी वर्ष रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 कॉलेज का सौगात दी है। कॉलेज की घोषणा हुई है, आचार संहिता की वजह से वो कार्य रुक गया। आचार संहिता के बाद ITI कॉलेज बिरगांव में खुलेगा। जो सारी प्रमुख मार्ग थी, जैसे मोआ दलदल सिवनी मार्ग कभी भाजपा की सरकार में नहीं हुआ, 25 करोड़ का उसका कार्य प्रगति पर है। बोरिया खुर्द कांदुल दतरेंगा मार्ग, राजेश मूड़त जी जाते थे, कांदुल को गोद लिए हुए थे, घोषणा करते थे, कभी नहीं बनती थी, उसका कार्य भी शुरू हो चुका है। देवपुरी अमरीडी मार्ग 9 करोड़ का बन चुका है। तो ऐसे जो उरकुरा पहुंच मार्ग बहुत जर्जर स्थिति में थी, वो बन चुका है। तो जो प्रमुख समस्याएं थी, मेरे हिसाब से प्रमुख समस्याओं पे हमने सफलता प्राप्त कर ली है। हमारा लक्ष्य ये है कि बिरगांव और रायपुर ग्रामीण में, खासकर बिरगांव में, माना कैंप में एक एक घर में पीने का पानी आए। शिक्षा का जो नया आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, आत्मानंद स्कूल के रूप में, उसका विस्तार हो, एक एक बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था हो और मूलभूत समस्याएं जो बची हैं उनको हम मुहैया कराने में सफल होंगे। मोतीलाल साहू की मौजूदगी चुनौती हो सकती है? मोतीलाल साहू जी बहुत हमारे सम्मानित साथी हैं। उन्होंने 2008 में इसी सीट से कांग्रेस में सत्यनारायण शर्मा जी का प्रचार भी किया था। महासमुंद से वो चुनाव लड़े, पाटन से वो चुनाव लड़े, अब वो रायपुर ग्रामीण आए हैं। मुझको ऐसा लगता है कि वो यहाँ की समस्याओं से अभी तक पूरी तरीके से अवगत नहीं हो पाए हैं, उनको समय लगेगा। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगला चुनाव मोतीलाल साहू जी कहाँ से लड़ेंगे।